हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास का चैप्टर नंबर 7 घन और घनमूल करेंगे। नीचे दी गई गाड़ियों पर कुछ नंबर लिखे गए हैं, उन्हें आपने ध्यान से देखना है और उन्हें सही गैराज में खड़ा करना है। गाड़ी नंबर 16 को X2 गैराज में खड़ा किया गया है। X2 मतलब वर्ग के गैराज में। जहाँ वर्ग बन रहा है उन्हें वर्ग के गैराज में खड़ा करेंगे, जहाँ घन बन रहा है उसे घन के गैराज में। पहले आपको वर्ग और घन क्लियर कर दूँ। वर्ग उसी अक्षर को उसी अक्षर से गुना करने पर वर्ग आया, 4 को 4 से गुना करने पर वर्ग, और उसी अक्षर को 3 बार गुना करने पर घन आता है। 3 गुना 3 गुना 3, 3 या 9 होती है 27। इस प्रकार आया घन। इस प्रकार आपने सारी गाड़ियों के घन और वर्ग निकाल लिए जैसा मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद उसने पूछा है x² में हमने वर्ग वाली खड़ी की, x³ में हमने घन वाली खड़ी की। ठीक है, उन कारों को छांटो जो दोनों गैराजों में आ रही हैं। 1, 729 और 64 ऐसी गाड़ियां हैं जो दोनों में आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि 1 गुना 1 गुना 1 1 गुना 1 1। इसी तरह 729 जो है वो 9 गुना 9 गुना 9 और 27 गुना 27 स्क्वायर भी है और घन भी है। इस प्रकार 64 भी यहाँ पर ऊपर देखिए, 64 वर्ग भी है और 8 का वर्ग भी है और 4 का घन भी है। आगे हम चलते हैं। देखिए नीचे मैदान में खड़ी वो गाड़ियों के नंबर लगाओ जो ऊपर की गाड़ियों में नहीं आए हों और X3 के राज में जा सकें। X3 मतलब घन वाले अक्षर हमें लिखने हैं जो इधर नहीं आए, पिछले पेज पर नहीं आए। तो मैंने लिखा है 512 जो 8 का घन है, 1000 जो 10 का घन है, 1331, 1728, 2197 ये किसी ना किसी अक्षर के घन हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बॉक्स में दिए गए चित्रों की संख्याओं के पैटर्न को ढूंढो और इसी पैटर्न के आधार पर नीचे दिए गए चित्रों को पूरा कीजिए। देखिए 2 का वर्ग 2 गुना 2 4 और 2 का घन 2 गुना 2 गुना 2 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। इसी तरह -5 का वर्ग -5 गुना -5 25, -5 गुना -5 गुना -5 -125। देखिए यहाँ पर देखिए माइनस है, माइनस प्लस हो गए इसलिए प्लस 25 आया। 3 बार माइनस होने की वजह से माइनस आया। आगे हम अगले की तरफ चलते हैं। 8 8 64 को 8 से गुना किया 512। 3 तिया 9 9 तिया 27। 7 7 7 49 7 343। 10 दहा 100 100 दहा 1000। 1 का वर्ग 1 और घन भी 1। इसी तरह 2 का वर्ग 4 का 2 का घन 8, 2 गुना 2 गुना 2 4 4 चौके 16 16 चौके 64। माइनस है, पहले प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, ये ऊपर बता दिया मैंने आपको। 1 का वर्ग 1, 4 का 16 16 64। 1/8 माइनस 1/64 प्लस माइनस 1/512। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ सर चलते हैं। 1 से 14 तक की संख्याओं के आपको घन लिखने हैं। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 3 गुना 3 गुना 3, 4 गुना 4 गुना 4 64, 5 गुना 5 गुना 5 125, 6 गुना 6 गुना 6 216, 7 गुना 7 गुना 7 343, 8 गुना 8 गुना 8 512, 9 गुना 9 गुना 9 729, 10 गुना 10 गुना 10 1000, 11 गुना 11 गुना 11 1331, 12 गुना 12 गुना 12 1728, 13 गुना 13 गुना 13 2197, 14 गुना 14 गुना 14 2744। ठीक है, अगले क्वेश्चन की उनको संख्याओं को छांटना है जिनके इकाई के अंक समान हैं। देखिए 1 है, 4 का इकाई का अंक 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 9 का 9 है और 10 का 0 है। मैंने ये सारे लिख लिए। 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 इकाई का अंक देखना है आपको, 9 का 9 और 0 का 0 इकाई का अंक, सबसे पीछे वाला अंक। अब आपने वो छांटने हैं जिनके इकाई के अंक अलग अलग हैं। 2 का 8 यही हमने लिखा है, 3 का 27, 7 का 343, 8 का 512 और 12 का 1728। अब आप देखिए इनमें क्या कोई पैटर्न है। देखिए 2 का 8 है, 8 का 2 है, 2 का 8 है, 8 का 2 है, 3 का क्या है 7, 7 का क्या है 3। ठीक है, हमने वो पैटर्न ढूंढ लिया है। जब हमने 2, 12 और 22 का लिखा तो इकाई का अंक क्या आया हमारे पास 8, और जब हमने 8, 18 और 28 का लिखा तो इकाई का अंक क्या आया 2।
3 का 7 है और 7 का इकाई का अंक 3 है, 2 का 8 है, 8 का 2 है। अब आप बिना काउंट के बता सकते हैं, आपको पता चल गया सिर्फ 2 3 उनके अपोजिट हैं, 2 3 7 8 के अपोजिट हैं, बाकी सबके सेम हैं। तो 1 का क्या होगा 1, 7 का क्या होगा 3, 9 का क्या होगा 9, 6 का क्या होगा 6, 7 का क्या होगा 3। आपने फाइंड आउट कर लिया है। 6 का क्या होगा 6, 5 का क्या होगा 5 और 0 का क्या होगा 0। इसी तरह बिना गणना किए आपको इसमें भी इकाई के अंक बताने, आप बता सकते हैं। 9 का क्या होगा 9, 5 का क्या होगा 5, 4 का क्या होगा 4, 7 का आपको पता है क्या होता है 3 और 3 का क्या होता है 7, ठीक है। 1 का क्या है 1, 2 का क्या होता है 8, 8 का क्या होता है 2, इसी तरह 3 का क्या है 7। उन पर गोला लगाना है जो घन संख्याएं हैं। देखिए मैंने लगा रखा है 216 एक घन संख्या है, 125, 729, 512 और 8, ये सारी की सारी घन संख्याएं हैं। अब आपको बताना है 0 से 100 के बीच की कितनी घन संख्याएं हैं। दोबारा से हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। 0 से 100 तक में 1 2 3 4 कितनी घन संख्याएं हैं 4। 0 से 100 तक में कितनी घन संख्याएं हैं 4, यही हमने यहाँ पे भरा है। 100 से 1000 के बीच में हमें गिननी है। 125 से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, 1000 तो काउंट नहीं करेंगे। 100 से 1000 के बीच में गिननी है 5। आओ तुम्हें अभाज्य गुणनखंड करने की एक नई विधि बताती हूँ। 216 4 से किया, 6 से किया, 9 से किया, फिर इनको तोड़ लिया। 4 को हम कैसे लिखेंगे 2 गुना 2, 6 को कैसे लिखेंगे 2 गुना 3 और 9 को 3 गुना 3। फिर जब हम हमने इसके 3 3 के जोड़े बनाए, 2 का 3 अक्षरों का एक जोड़ा बन गया और 3 का एक, 3 दूनी 6, तो 216 किसका आया 6 का घन। अब आपको गुणनखंड विधि द्वारा इनके पूर्ण घन होने की जांच करनी है। 130 सबसे पहले 2 पर जाएगा, 65 5 पे जाएगा 13 और 13 इसमें से कोई भी 3 अक्षरों वाला नहीं है तो ये घन नहीं है। 345 5 से गया, 69 पे 69, 3 पे गया, 23 पे 23 1 पे गया, ये भी घन नहीं है, 3 अक्षरों के जोड़े नहीं बने। 792 396 पे, फिर 2 से गया 198 पे, फिर 2 से गया 99, फिर 3 से गया 33 पे, 3 से गया 11 पे, इसमें भी जोड़े नहीं बने 2 3 3 अक्षरों के, तो ये भी घन नहीं है। 1331 11 से गया 121 पे, फिर 11 से गया 11 पे, 11 से 11 का जोड़ा बन गया तो 11 का घन है, 3 अक्षरों के ग्रुपिंग हो गई। 512 2 से गया 256 पे, 2 से गया 128 पे, 2 से गया 64 पे, 2 से गया 32 पे, 2 से गया 16 पे, 2 से गया 8, 2 से गया 4, तो एक 2 का 3 का जोड़ा बना, फिर 3 का, फिर 3 का, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये किसका घन है 8 का घन है। 729 3 से गया 243 पे, 3 से गया 81 पे, 3 से गया 27 पे, 3 से गया 9 पे, 3 से गया 3 पे, 3 3 अक्षरों के 9 का घन है। 3 3 अक्षरों के 2 जोड़े बने 3 और 3 के, तो 9 का घन है। अब नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनमें आपको घन छांटने हैं। 64 घन है, 1 घन है, 8 घन है, 1000 घन है, 125 घन है, 27 घन है, 1331 घन है, 512 और 729, ये जो अक्षर हैं ये सारे के सारे घन संख्याएं हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें ऊपर संख्याएं दी गई हैं, नीचे घन। आपको पता है 8 किसका घन है 2 का, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 11 का घन 11 गुना 11 गुना 11 1331, 9 का घन 9 गुना 9 गुना 9 729, 10 का घन 1000, 15 का घन 3375, 18 का घन 5832, 20 का घन 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 3 जीरो लगी 8000, 9261 किसका है 21 का घन। इस प्रकार आपने फाइंड आउट कर लिए। अब आपको संख्याएं और उनके घनों को मिलाना है। 2 का घन 8, 4 का घन 64, 5 का 125, 7 का घन 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का घन इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। 13 का घन 2197, 13 का घन दिया गया है, 14 का नहीं दिया गया है और 15 का दिया गया है, ठीक है ना, 3375। इस प्रकार हमने ये मैच कर लिया। अब आप एक बात देखिए, जो सम हैं उनके इधर हैं और सारे के सारे अक्षर जो हैं वो सम संख्याएं हैं, 2 से भाग हो जाती हैं, 2 4 6 8 0 है पीछे, ठीक है। और इधर सारे विषम दिए गए हैं, 9 3 1 3 5 7 9 है और विषम संख्याओं के ही ये घन हैं। तो सम संख्याओं का घन सम संख्या, विषम संख्याओं का घन विषम संख्या होता है। सम संख्याओं का घन सम होता है, विषम संख्याओं का घन विषम होता है। ये बात हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली।
अब हम आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 1 10 गुना 10 गुना 10 1000 आ गया। 3 गुना 3 गुना 3 3 9 9 27 और पीछे 3 जीरो 27000 आ गया। 5 गुना 5 गुना 5 125 और पीछे 3 जीरो आ गई। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 पीछे 3 जीरो 4 चौकी 16 16 चौकी 64 पीछे 3 जीरो। मतलब कोई भी घन है तो उसके पीछे 3 जीरोएं होती ही होती हैं, 3 शून्य होते ही होते हैं। अब नीचे कुछ दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि वो घन है या नहीं। 100 घन है नहीं है क्योंकि इसमें 2 शून्य है इसलिए घन नहीं है। कितने शून्य होने चाहिए? 3 शून्य होने चाहिए। 900 नहीं, इसमें 2 शून्य है, ये घन नहीं है। 1000 हाँ, इसमें 3 शून्य, ये घन है। 6000 नहीं है क्योंकि सबसे छोटा जो है वो 1000 है, उसके बाद 8000 है। 20 का घन 8000 है लेकिन 6000 तो है ही नहीं, तो इसमें 3 शून्य है पर 6 किसी भी अक्षर का घन नहीं है इसलिए ये घन नहीं है। 27000 हाँ क्योंकि इसमें 3 शून्य है, इसमें 6 शून्य है इसलिए ये घन है। 8000 हाँ क्योंकि इसमें 3 शून्य है और 8 भी 2 का घन है। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 64 भी घन है और इसमें 3 शून्य है। 640 नहीं है, इसमें 1 शून्य है इसलिए यह है घन नहीं है। आप ये क्वेश्चन इस प्रकार करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि घन में जो तीसरा अक्षर है वो लिखा जाता है। घन में 3 अक्षरों की गुना होती है तो -3 बार जो माइनस होगा वो माइनस आ जाएगा, ठीक है, तो प्लस नहीं आएगा, इसमें माइनस ही आएगा। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 5 का घन 125, 0.7 का 0.343, 3 का 27, -4 का 64, 9 का 729, -11 का -1331, -14 का -2344, 15 का 3375 और 18 का घन 58 5832। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में पैटर्न पहचानो और खाली स्थान में उपयुक्त संख्या भरो। आपको संख्या भरनी है। देखिए 16 दिया गया है 16, 25, उसके बाद क्या आएगा 36, छिकम छिकम 36, 7 7 49, 8 8 64, न्याम न्याम 81, 10 10 100, बीच में क्या आ गया वर्ग। ये किसी संख्या के वर्ग हैं। घन 1, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 3 3 9 9 27, 4 चौके 16 16 चौके 64, 5 5 25, 125, छिकम छिकम 36, 216, 7 7 49, 343, 8 8 64, 64 8 512। इस तरफ क्या है घन, इस तरफ क्या है वर्ग। ये हमने भर दिया। अब देखिए 8वीं कक्षा के कुछ विद्यार्थी स्कूल से पार्क जाना चाहते हैं। शर्त केवल यह है कि तीसरी अंक, मतलब उन्हें घन पर रखते हुए जाना है। तो आपको बताना है कि वो पार्क तक कैसे जाएंगे, स्कूल से पार्क तक। देखिए सबसे पहले मैंने सारी जो घन संख्याएं थी उन्हें डॉटेड कर लिया, ठीक है, उन्हें मैंने सर्कल कर लिया, लेकिन फिर भी मुझे रास्ता फाइंड आउट नहीं हुआ। एक अक्षर चेंज करना पड़ा, 1228 को 1728 करना पड़ा, तब जाकर रास्ता फाइंड आउट हुआ। देखिए स्कूल 729, 1331, 1, 27, 8, 64, 125, 216, 1000, -1, 2197, 1728, 729, 216। इस तरह ये लोग पार्क में पहुँचे, ठीक है, इस तरह ये लोग पार्क में पहुँच पाए, ठीक है। तो कि तुम कितने रास्ते ढूंढ पाए, एक, और सबसे छोटी दूरी का रास्ता कौन सा था, वही था, क्योंकि हम एक ही रास्ता फाइंड आउट कर पाए तो सबसे छोटी दूरी भी उसी रास्ते से मिली। 13000। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13824। देखिए पहले 4 है इसके बीच में, तो ये किसी 4 वाले अंक वाले का घन है, क्योंकि हम फाइंड आउट कर चुके हैं सिर्फ 7 2 3 7 8 आपस में इंटरचेंज हैं, बाकी सबके घन का पिछला अक्षर समान होता है। तो ये किसका है, जिसके पीछे 4 है, उस अंक का घन है। कि ये 4 का हो सकता है, 14 का हो सकता है, 24 का हो सकता है, इस तरह 34 का हो सकता है, उनमें से ये किसी का घन है। तो आपने बताना है कि इन दो संख्याओं के 23 और 25 के बीच में, तो ये इसके इकाई अंक पे कौन सा स्थान आएगा, 4 के। अनुमान लगाओ कि किसका हो सकता है, तो हमने अनुमान लगाया 24 का। अपने उत्तर की जांच करो, 24 गुना 24 गुना 24 करा तो 13824 आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है 216। 216 को जब हमने घन निकाला, अब हर जगह गुणनखंड किए, तो 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3, एक 2 का जोड़ा बना, एक 3 का जोड़ा बना, ठीक है। एक 2 का जोड़ा बन गया हमारे पास 3 अक्षरों का, और एक 3 का बन गया, तो 3 दूनी 6। तो ये किसका हो गया, 6 का। 2 गुना 3
6216 का घनमूल है। अब 512 इसको जब हमने किया तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, 3 जोड़े बने, ठीक है। तो ये 8 का घनमूल है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 यहाँ 8, 512 का घनमूल है। 1331, 11 गुना 11 गुना 11, 11, 11 यहाँ 11, 13 का घनमूल है। 1000, 2 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 5 गुना 5, 10, 10, 2 गुना 5, ये 10 जो है 1000 का घनमूल है। 9261, 3 गुना 3 गुना 3, 7 गुना 7 गुना 7, 21, 21 बराबर है 3 गुना 7, यह 21 जो है 9261 का घनमूल है। संख्या के अभाज्य गुणनखंड और उसके घनमूल के गुणनखंड में कोई संबंध होता है? क्यूब रूट और प्राइम फैक्टर्स में घनमूल अभाज्य गुणनखंडों में 3 बार आता है। घनमूल में अभाज्य गुणनखंड जो है वो 3 बार आता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विषम संख्याएं लिखी गई हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 इस प्रकार विषम संख्याएं लिखी गई हैं। विषम संख्याएं 2 वाले पहाड़े को छोड़कर 2, 4, 6, 8 वालों को छोड़कर जो संख्याएं बचती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। तो 1 का घन, 3 जमा 5 8 आया 2 का घन, 7, 9, 11, 27 3 का घन, 13, 15, 17, 19, 64 4 का घन, 21, 23, 25, 27, 29, 125 5 का घन, 31, 33, 35, 37, 39, 41 6 संख्याएं हैं, 216 6 का घन, 7 संख्याएं हैं, 343 7 का घन। ठीक है, आपको पता चल गया। चौथी पंक्ति के संख्याओं का योग कितना होगा? चौथी पंक्ति गिनो 1 2 3 4, 13, 15, 17, 19 उसका घन कितना है? 64। वह किसका घन है? 4 का। सातवीं पंक्ति में कौन सी संख्याएं हैं? 43, 45, 47 ये वाली संख्याएं लिखकर इनका जोड़ कितना है? 343 7 का घन। इससे तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो कि घन विषम संख्याओं का योग होता है। घन विषम संख्याओं का योग है, उतनी ही विषम संख्याओं का, जिस अक्षर का घन है उतनी ही विषम संख्याओं का योग है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पहले कौन से अंक से हम शुरू करेंगे कि 1, 3, 7, 11, 13 ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से अंक से हम शुरू करेंगे? तो क्या है, अगर हमें चौथी पंक्ति के निकालनी है कौन सी प्रथम संख्या है तो 4, उसको उसके छोटे से गुना किया, 4 गुना 3 जमा 1, 5 का निकालना है, 5 गुना 4 जमा 1, 21 से शुरू होगा, ये 13 से शुरू होगा, 13 और 4 अक्षर लिखने हैं, 13, 15, 17, 19 5 अक्षर लिखने हैं, 21, 23, 25, 27 और 29। ठीक है, छठी पंक्ति कहाँ से शुरू होगी? उससे छोटा अक्षर 6 गुना 5 जमा 1, 7 गुना 6 जमा 1, 8 गुना 7 जमा 1, 9 गुना 8 जमा 1, 10 गुना 9 जमा 1 इस प्रकार। ये 31 से शुरू होगा, ये 43 से, 57 से, 73 से, 91 से। अब आपको पता चल गया होगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य सत्य में दो। तीसरी पंक्ति में क्रमागत संख्याओं का योग 3 का घन होता है, ये सत्य है, सत्य है। तीसरी पंक्ति में जो संख्याएं, सातवीं पंक्ति में जिन 7 संख्याओं का योग है उनकी प्रथम संख्या 43 है। यस, प्रथम संख्या जो है 43 है। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्न सारणी को पूरा करिए कि हमें कैसे पता चलेगा दो घन संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है। 8, 27, 64, 125, 16 हमें कैसे पता चलेगा? 27 और 8 के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं? 19 घटा के 64 में से 27 गए, 37 संख्याएं आई, 125 में से 64 गए, 61 संख्याएं आई। लेकिन हमें आसान सा तरीका भी होना चाहिए जिससे हमें पता चल जाए। तो क्या है आसान तरीका? 3 गुना 2 गुना 1 जमा 1, मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या 2, ठीक है, गुना 1, संख्या 1 का घन और 2 का घन, मतलब हमें जो है पहली और दूसरी संख्या के बीच में अंतर निकालना है तो 2 और 1, तीसरी और दूसरी के बीच में निकालना है तो 3 गुना 2, 3 दूनी 6, 6 तिये 18 और 1 19, 19 संख्याएँ, 4 तिये 12, 12 और तिये 36 और 1 37। इस प्रकार हम ये सारी निकाल सकते हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस छोटी से छोटी संख्या से भाग देने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। कि किसी संख्या को हम छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि वह पूर्ण घन संख्याएं बन जाएं। देखिए, इसका आसान सा तरीका है। वैसे तो आपको ऐसे करके 2000 दे रखा है, सबसे पहले 2 का 1000 आ गया। 1000 आपको पता है 10 का घन है, 10 से किया 100 आ गया, 10 से किया 10 आ गया और 10 से किया 1 आ गया। ये जोड़ा बन गया,
क्या संख्या बची? 2। 2 से भाग देने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। इसी प्रकार ये सारे क्वेश्चन किए गए हैं। 2000 को 2 से भाग दिया गया है, 14,641 को 11 से भाग दिया गया है, 2401 को 7 से भाग देने पर, 16 को 2 से भाग देने पर 8 आ जाएगा। 121 को क्योंकि 11 का जोड़ा नहीं बना तो 121 से भाग देने पर ही 1 बचेगा जो घन संख्या है। 625 में 5 से भाग देने पर 125 बच जाएगा जो एक घन संख्या है। इसी प्रकार अब गुना करने का निकालोगे कि 500, पहले आप अभाज्य गुणनखंड द्वारा, ठीक है, 500 रखेंगे बीच में, 2 से भाग करेंगे 250 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 125 आ जाएगा, फिर 5 से भाग करेंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 5 आ जाएगा, और फिर 5 से करेंगे 5 का जोड़ा बन गया। और इसमें एक अक्षर की कमी रह गई जो 2 है। 2 से गुना करने पर इसमें एक अक्षर कौन सा कम है? 3। 3 से गुना करने पर इसमें एक अक्षर कौन सा कम है? 5। 5 से गुना करने पर इसमें एक अक्षर कौन सा कम है? 7। 7 से गुना करने पर इसमें एक अक्षर कौन सा कम है? 11। 11 से गुना करने पर इसमें देखिए 200, 2 से भाग किया 100 आ गया, 10 से भाग किया 10 आ गया, 10, ठीक है। या दोबारा देखते हैं। अब देखिए 200 वाला क्वेश्चन ऐसे करेंगे हम। 200 को 2 से भाग किया 100 आ गया, 2 से भाग किया 50 आ गया, 2 से भाग किया 25 आ गया, 5 से भाग किया 5 आ गया, 5 से भाग किया 1 आ गया, ठीक है। यहीं पर ये भी यहाँ पर भी किया गया है। 2 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 5, तो एक अक्षर कौन सा कम है? 5। 5 से गुना करने पर यह रकम पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 200 को हम 5 से गुना करेंगे 1000 आ जाएगा जो पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।